हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, जिसमें कि आज का टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है एंड कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स होते हैं जो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे बनाते हैं फीमेल्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फिगर, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। क्योंकि जब भी आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी में आप कोई भी चैप्टर लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका फिगर। अगर आपके माइंड में जो फिगर है वो अच्छे से है तो आप उसकी पूरी थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए पहले क्या होता है, इसमें समझना होता है कि फिगर आपको क्या बताता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बना हुआ है। सो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा फीमेल ऑर्गन होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे मेन होता है एंड जो गैमेट बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ओवरी की। तो ओवरी आप देख रहे होंगे कि ये दोनों साइड आपको यहाँ पे ओवरी नजर आ रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ ओवरी पाया जाता है, यानी कि एक पेयर होंगे, 2 होंगे, यानी कि जोड़े में रहते हैं। तो पहला ओवरी आपके इधर लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड। तो दोनों साइड आपको क्या देखने को मिलता है कि ओवरी प्रेजेंट होता है। और ये जो ओवरीज होते हैं ये क्या होते हैं, आपकी बॉडी से ही कुछ जो लिगामेंट्स होते हैं उनसे क्या होता है, अटैच होते हैं। आपकी कैविटी जो होती है, पेल्विक रीजन जो होता है, उनमें ये क्या होता है, अटैच होता है लिगामेंट्स से। सो यहाँ पे 2 सेट आप देख रहे हैं कि ओवरीज की है। और ओवरी का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या होता है कि ओव्यूलेशन का काम करते हैं, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। सो ओव्यूलेशन कहाँ होता है, ओवरीज में क्या हो गया, ओव्यूलेशन। और ओवरी का दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये कुछ हार्मोन को सिक्रेट भी करते हैं, यानी कि जितने भी जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है जो आपकी ओवरऑल जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उन्हें मेंटेन करता है, वो क्या करता है, ओवरीज क्या करती है, सिक्रेट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्रेशन का भी काम करती है। किससे सिक्रेट करेंगे, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ओवरी का आपने देखा कि 2 फंक्शन होते हैं। एक पहला फंक्शन क्या होता है कि ये ओव्यूलेशन कराता है एंड सेकंड जो होता है वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स को ये सिक्रेट करने का काम करती है। जब भी आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं फीमेल्स में, तो इसका आंसर क्या होता है, ओवरी। सो ओवरी क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। तो ये हमारा हो गया ओवरी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पे आप देख रहे हैं कि इधर 2 हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये लग रहा है कि फिंगर्स बने हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। तो पहले हम देखते हैं कि फेलोपियन जो ट्यूब होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फेलोपियन ट्यूब, ये जो पूरा पार्ट होता है ये क्या होता है, आपका फेलोपियन ट्यूब। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो फेलोपियन ट्यूब का एक और नाम होता है, इसे हम ओविडक्ट के भी नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं ओविडक्ट। सो ओविडक्ट एंड हिंदी में आप इसे कहते हैं अंडवाहिका। ओवरीज को आप क्या कहते हैं, अंडाशय। और हिंदी में फेलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं अंडवाहिका। मीन्स कि जो अंडाशय होता है उनसे जो जितने अंड निकलते हैं वो क्या होते हैं, इसी फेलोपियन ट्यूब से, यानी कि अंडवाहिका से होते हुए क्या होते हैं, यूट्रस तक आते हैं, यानी कि जो गर्भाशय होता है वहाँ तक आता है। सो यहाँ पे ये हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, अंडवाहिका। सो फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, ओविडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए हम कहते हैं ओविडक्ट, क्योंकि इसमें ओवम क्या होते हैं, इन्हें पैसेज मिलता है ओवम को, इसी डक्ट से होते हुए ये यूट्रस तक पहुँचते हैं। सो यहाँ पे हो गया फेलोपियन ट्यूब। आप देखेंगे कि फेलोपियन ट्यूब जो होता है यहाँ पे इसे 3 हिस्से में बांटते हैं हम। पहला होता है इस्थमस, देन यहाँ पे एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो इसका क्या फंक्शन होता है, जब इस ओवरी में जो ओवम होता है वो रेडी हो जाता है तब क्या होता है कि ये जो आपका इनफंडिबुलम है, इनमें क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ फिंगर लाइक, ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे फिम्ब्राई कहते हैं। तो ये फिम्ब्राई क्या करते हैं, ये जो ओवम है उन्हें क्या करते हैं, अपनी ओर एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इस तरह से मूवमेंट होते रहता है। और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो ओवम होता है वो कहाँ चला जाता है, फिम्ब्राई के पास। और फिम्ब्राई क्या करते हैं, इन्हें अपने अंदर ले लेते हैं और फिर ये कहाँ पहुँच जाता है, इनफंडिबुलम में। तो मेन फंक्शन जब आपसे पूछा जाता है कि इनफंडिबुलम का क्या है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम। या फिर अगर इनफंडिबुलम नहीं दिया हुआ है, अगर वहाँ पे फिम्ब्रे दिया हुआ है, तो वो आंसर में आप फिम्ब्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ जो ओवम होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई जो आपका एग है या ओवम है वो ग्राफियन फॉलिकल से निकल के बाहर आ चुका है,
तब क्या होगा, ये जो हमारा ओवम होता है ये क्या होगा, इधर की ओर अट्रैक्ट होगा, इधर चला जाएगा और फिर से ये जो फिमराई है ये क्या करेंगे, इन्फंडिबुलम को देंगे। उसके बाद से ये चला जाता है एम्पुला के पास। जो एम्पुला होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा जो है वाइडेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। ये मेन क्या होता है, एम्पुला वाइड पार्ट होता है हमारे फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो इसी एम्पुला वाले रीजन में होता है। देन उसके बाद आप देखते हैं इस्थेमस। इस्थेमस क्या करता है, ये जो यूट्रस है इसे क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। कौन करेगा यहाँ पे, इस्थेमस। सो ये जो हमारा इस्थेमस है ये नैरो पार्ट होता है एंड एम्पुला क्या है, वाइड पार्ट है। और एम्पुला का क्या फंक्शन होता है, ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाता है। सो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, जब आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन मेनली कहाँ पे होता है तो आप उसका आंसर एम्पुला देते हैं। अदरवाइज अगर आपको एम्पुला नहीं गिवन है तो अगर फेलोपियन ट्यूब गिवन है तो आप वहाँ पे आंसर क्या देते हैं, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद से फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद से, क्योंकि स्पर्म और जो हमारा ओवम होता है वो कहाँ मिलते हैं, इसी फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे होंगे, एम्पुला में। तो एम्पुला में जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तब जो जाइगोट बनता है वो कहाँ चला जाता है, इस यूट्रस में। ये जो आपको दिख रहा है पेयर शेप, इन्वर्टेड पेयर शेप कहा जाता है कि जो यूट्रस होता है वो इन्वर्टेड पेयर शेप की तरह दिखता है। तो इस वाले पार्ट में आ जाता है और इस वाले पार्ट का क्या नाम है, यहाँ पे यूट्रस। सो यहाँ पे मान लीजिए कि जो हमारा एम्पुला वाला रीजन है यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे ये इस साइड से क्या हुआ, यहाँ पे ओवम आता है एम्पुला के रीजन में और फिर यहाँ पे क्या होगा, जो आपका स्पर्म है, स्पर्म मीटिंग या फिर आप कह सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, तो इस वाले एम्पुला वाले रीजन में। तो यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो स्पर्म भी क्या होता है, इस साइड से आते हुए एम्पुला रीजन में पहुँचते हैं और जो ओवम है वो कहाँ पहुँचता है, इसी वाले रीजन में, यानी कि एम्पुला में ही। और फिर क्या होता है, इन दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है इनके न्यूक्लियस का। देन ये जो हो गया इस्थेमस, देन एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ये किसका पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब का। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो आता है हमारा यूट्रस। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये यूट्रस का है। तो यूट्रस में भी आप तीन पार्ट्स देखते हैं। जो पहला ऊपर का ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसे आप फंडस का नाम देते हैं। सो ये क्या है, आपका फंडस है। देन उसके बाद से जो मेन पोर्शन ये वाला पोर्शन होता है जिसमें कि जो बेबी होती है उसका डेवलपमेंट होता है। सो ये जो हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, आपका पूरा बॉडी हो गया। उसके बाद थोड़ा सा जो आप नीचे आते हैं तो ये जो एरिया होता है ये बीच का, ये क्या होता है, सर्विक्स होता है। तो ये भी एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सर्विक्स के अंदर एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि हॉलो पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल आपको कहाँ मिलेगा, सर्विक्स में। देन इसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको जो पार्ट मिलता है वो होता है वजाइना। अक्सर क्या होता है कि वजाइना, लोग सोचते हैं कि जो बाहर का जो हिस्सा होता है उसे हम वजाइना कहते हैं, बट ये पूरी तरह से रॉन्ग है। जो वजाइना होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। ये क्या होता है, ये भी एक हॉलो पार्ट होता है, मीन्स कि अंदर से खाली होता है। जब दो मेल एंड फीमेल में कॉपुलेशन होता है तभी क्या होता है कि जो पेनिस होता है वो इस वाले रीजन में ही आता है और लास्ट बहुत से ज़्यादा तो इस वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ तक जाएगा। मीन्स कि सर्विक्स का जो वॉल होता है बस वहाँ मैक्सिमम जाता है और इसके आगे जो पेनिस होता है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। सो ये मैक्सिमम यहाँ पे होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो पेनिस होगा वो पेनिट्रेट करेगा। देन सर्विक्स में कोई भी ऐसा पेनिट्रेशन नहीं होता है जो पेनिस होता है उसके थ्रू। सो जितने भी कप्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं या फिर जो और भी चीज़ें यूज़ की जाती है वो इसी वाले रीजन में आपको यूज़ की जाती है, वजाइना वाले हिस्से में। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सर्विक्स हो गया, ये सर्विक्स बॉडी और फंडस जो है वो किसका पार्ट होता है, यूट्रस का होता है। सो जो यूट्रस होता है इसमें तीन मेनली क्या होते हैं, जो लेयर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। पहला लेयर क्या होता है, पेरीमेट्रियम। देन बीच का जो लेयर होता है वो आयोमेट्रियम कहलाता है एंड जो इनर पार्ट होता है उसे हम एंडोमेट्रियम के नाम से जाते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो मायोमेट्रियम में होता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है तब मायोमेट्रियम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी होता है उसका एक्सपल्शन आपको देखने को मिलता है इस लेयर में। तो यहाँ पे यूट्रस के तीन मैक्सिमम लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम एंड देन
एंडोमेट्रियम। तो 3 यहाँ पे लेयर होते हैं किसके, यूट्रस के। देन आप नीचे के पार्ट में आते हैं तो जो वजाइना हो गया, ये सारे क्या होता है, यूट्रस हो गया, देन आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया एंड जो वजाइना है, ये सब क्या होते हैं, एक्सेसरी डक्ट में आते हैं। तो मेन सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी, एंड बाकी जितने बच जाते हैं वो आपके किस में आते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स में। तो ये सारे क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स है जो इसे हम देख रहे हैं। तो मेनली यूट्रस का क्या काम है, जो बेबी होता है उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ओवरीज क्या करते हैं, ओव्यूलेशन कराते हैं, ओवम को बनाते हैं। एंड जो वजाइना है ये क्या होता है, इसी पार्ट में क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो इस पार्ट में आने के बाद से वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो स्विम करते हुए इस रास्ते से क्या होंगे, सर्विक्स से होते हुए ये अंदर की ओर इंटर करते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं एम्पुला यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एग्स होते हैं वो पहले ही बन जाते हैं। जो फीमेल्स बॉडी होती है उनमें जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है बचपन में ही, तब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ओगोनिया बनते हैं, यानी कि ओवम का जो इनमेच्योर फॉर्म होता है उसे हम ओगोनिया कहते हैं और ये बहुत ही नंबर में बनते हैं। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब क्या होता है, धीरे धीरे ये नंबर जो होता है रिड्यूस होने लगता है और फाइनली क्या होता है, लगभग 400 के आसपास जो होते हैं ओवम बचते हैं। और फिर क्या होता है कि जो हमारा ईच ओवरी है, जब प्यूबर्टी आने के बाद से पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो हर मंथ क्या होता है, एक ओवरी से एक बार आएगा एग, देन सेकेंड मंथ जब आपको पीरियड्स होंगे तो ये दूसरे वाले ओवरी से आता है। तो इसी तरह से ऑल्टरनेट चलता है कि अगर इस मंथ में इस ओवरी से एक जो ओवम है वो ओवुलेट करता है तो दूसरे जो मंथ में क्या होगा, इस वाले ओवरी से क्या होगा, जो दूसरा ओवम होगा वो ओवुलेट होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ओवम जो होते हैं ओवरी से ऑल्टरनेट तरीके से क्या होते हैं, निकलते हैं और जब उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता है तब आपको जो ब्लीडिंग होती है वो आपको देखने को मिलती है और इसे ही हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये क्या होता है, ये पूरी जो होती है ये प्रोसेस हमारे यूट्रस में ही होती है एंड फेलोपियन ट्यूब में। तो ये क्या होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्या है, ये पूरा ओवरऑल जो है फिगर है। देन हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी अगर देखते हैं तो इसमें थ्योरी क्या कहता है, जो हमारा लोकेशन होगा वो क्या होगा, पेल्विक रीजन में, यानी कि लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये जो आपका जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये आपका किस रीजन में होता है, जो लोअर एब्डोमेन का जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है आपका, ये जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो प्रेजेंट होते हैं। इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन में क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या क्या आप इसमें देख सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जब इसकी बात करेंगे तो इसमें किसका नाम आएगा, ओवरी का। तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ ओवरी, देन आता है एक्सेसरी डक्ट। तो एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस, वजाइना एंड वल्वा। तो फेलोपियन ट्यूब में आपने देखा कि 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। तो इनका क्या क्या फंक्शन है, आपने देखा कि कलेक्ट एंड गाइड ओवम, ये किसका काम होता है, इनफंडिबुलम का। देन नेक्स्ट आता है एम्पुला, ये क्या होता है, वाइड पार्ट होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी रीजन में होता है। देन नेक्स्ट है इस्थमस, इसमें क्या होगा, ये नैरो होगा और कनेक्ट करेगा किसको, यूट्रस से। देन आता है आपका यूट्रस। यूट्रस में भी आपने देखा कि इसमें 3 पार्ट है, फंडस हो गया, देन बॉडी एंड देन सर्विक्स। तो अगर इसमें एक चीज़ और आप यहाँ पे देखते हैं कि बर्थ कैनाल की जब बात आती है तो बर्थ कैनाल किसे कहते हैं, बर्थ कैनाल, क्योंकि जब डिलीवरी होती है एक बेबी की तब जो बेबी है वो किस तरह से किस रास्ते से बाहर आता है, इससे हम क्या नाम देते हैं। तो बर्थ कैनाल किसे किसे मिलाकर बनते हैं ये यहाँ पे हम देखेंगे। सो बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल में आप देखेंगे कि जो सर्विक्स होता है इसका जो कैनाल होता है एंड जो वेजाइना का जो कैनाल होता है, इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, आप यहाँ पे बर्थ कैनाल का नाम देते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। तो अगर आपको वेजाइनल कैनाल नहीं भी पूछता है तो वहाँ पे आप वेजाइना भी अगर आंसर में देते हैं तो वो भी क्या होता है, राइट हो जाता है। सो ये होता है हमारा बर्थ कैनाल। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वल्वा होता है, मीन्स जो बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखता है आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसमें जो बाहर का स्ट्रक्चर जो दिखता है वो क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये हम देख लेते हैं। पहला होता है मॉन्स प्यूबिस, देन लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनोरा, देन क्लाइटोरिस एंड ओपनिंग ऑफ वेजाइना।
तो वल्वा क्या क्या आपको कंसिस्ट करते हैं, ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी है। तो ये सारे पार्ट किसके होते हैं, वल्वा के, जो आपको बाहर से दिखते हैं। तो ये क्या होता है, वल्वा हो गया। देन आपने वेजाइना देखा, यूट्रस देखा, ये सारे के क्या होते हैं, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और यही क्या करते हैं, पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने फिगर में सारी चीज़ें देख ली है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।